अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मेरी नज़रों के सामने से समा टेलीविज़न नेटवर्क का एक शो गुज़रा, जिसमें मैंने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को देखा जो उसमें बैठकर ऐसी प्यारी-प्यारी बातें और ऐसी प्यारी-प्यारी हरकतें कर रही थीं कि जिसको देखकर मुझे इतना शदीद गुस्सा आया। मेरा दिल किया कि मैं इसके साथ क्या करूं, इस सेलिब्रिटी के साथ। और उसकी जब तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने के बाद इतना ही गुस्सा आए जितना कि गुस्सा मुझे आया था। इस शो में मेहमान के तौर पर बुलाया गया था जी ईमान अली को। ईमान अली के बारे में वैसे भी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि ये शायद नशा करती हैं, ये शायद हर वक्त टून रहती हैं, ये शायद अपने हवासों में नहीं होती हैं, जिसकी वजाहतें आए दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर दे रही होती हैं। अब एक इतने बड़े जो है टेलीविज़न नेटवर्क के शो में बैठकर ईमान अली झूम झूम के उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। कभी सोफ़े की एक साइड पर गिर रही हैं, कभी दूसरी साइड पर गिर रही हैं, एंकर के साथ अजीब थर्ड क्लास किस्म के मजाक कर रही हैं। तुम काले दिखते हो, तुम इधर से ऐसे लगते हो, तुम उधर से वैसे लगते हो, जैसे कि वो कोई टीवी शो में नहीं बैठी हुई हैं, कोई अपने घर में बैठी हुई, जिस तरह कोई घर की महफिल में बैठी हुई घटिया तरीन मजाक, ओछे मजाक जिसको कहा जाना चाहिए, ओछे मजाक कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो कोई टीवी का शो नहीं लग रहा। इसी के साथ साथ फिर एक कारनामा मज़ीद ये मेज़बान साहब जो हैं एक सवाल करते हैं ईमान अली से, जो कि मुझे तो लगता है उस वक्त भी बदहवास ही थी, अपने हवासों में नहीं थी शायद, क्योंकि हवासों में रहते हुए कोई भी खातून इस किस्म की बात नहीं कर सकती दूसरी खवातीन के हवाले से। जी, तो मेज़बान साहब जो हैं ईमान अली से पूछते हैं कि मोहतरमा आप ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पर इनको क्यों नहीं हैं, सोशल मीडिया पर आप यानी तस्वीर क्यों नहीं लगाती हैं, पोस्ट वगैरह क्यों नहीं लगाती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आप नज़र नहीं आती हैं। जिसके जवाब में लहलहाते हुए ईमान अली अपने एक खुसूसी अंदाज में फिर से जवाब देती हैं कि जी मैं सोशल मीडिया पर इसलिए एक्टिव नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पर जो लड़कियाँ आती हैं, जो ख़वातीन आती हैं, असल में ये बड़ी सस्ती ख़वातीन हैं। ये सोशल मीडिया पर इसलिए आती हैं कि वहाँ पर आकर अपनी कीमतें फ़िक्स करती हैं, अपनी कीमतें लगवाती हैं और उसके बाद ये खुद को वहाँ से बेच देती हैं। इतने घटिया जवाब, एक टेलीविज़न नेटवर्क पर बैठकर, शो के अंदर बैठकर इतना घटिया जवाब देना सोशल मीडिया के हवाले से, जिसको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास कोई डायरेक्टर नहीं होता, हमारे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, हम खुद ही बॉस होते हैं, हम खुद ही एम्प्लॉय होते हैं। जिसके अंदर स्किल्स होती हैं वो ही यहाँ पर अपने आप को मनवा सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में हर छछोरी चीज़ को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में हर ओछी चीज़ को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान में अगर निम्रा अली बहुत ज़्यादा बातें बनाने लगती है तो उसे वायरल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में अगर आयशा नाम की लड़की इंडियन गाने पर बहुत अच्छा डांस कर देती है तो उसको वायरल कर दिया जाता है, उसे शोज़ में बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। जबकि बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाकी दुनिया में अगर कोई किसी ख़ास सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कोई टॉप करता है तो उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। कोई बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन जाता है, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लेता है, बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह गेन करता है तो उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से अज़ल से अबद तक सिर्फ छछोरेपने को, ओछी हरकतों को वायरल किया जाता है, ओछी चीज़ों को पसंद किया जाता है। इसी की मुंह बोलती मिसाल जो है ईमान अली साहिबा ने दी, क्योंकि जाहिर है वो पाकिस्तान में रहती हैं तो उनकी मेंटेलिटी फिर यही होगी। उनके नज़दीक पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल यही है कि जो जितना ओछा है, जो जितना बदबख्त है, जो जितनी वाहियात हरकतें कर सकता है, तो वो दिनों में ख़ुद को वायरल भी कर सकता है, अपनी कीमतें भी लगवा सकते हैं। लेकिन इस बात का जवाब मैं ये कहकर ईमान अली को देना भी चाहूँगी और उनसे सवाल भी करूँगी कि उनको क्या लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो जितनी जो ख़वातीन वहाँ पर एक्टिव हैं, जितनी जो ख़वातीन वहाँ पर काम कर रही हैं, वो सब अपनी कीमतें लगवाने के लिए वहाँ पर बैठी होती हैं। इस लड़की को कभी भी पता नहीं चलता कि ये क्या बात कर रही है। अब सोशल मीडिया पे भी मुझे लगता है ये इसीलिए नहीं है कि इसकी शख्सियत ही ऐसी नहीं है कि आप इसे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाएं या इससे बातचीत करें। मुझे बजाते खुद भी ऐसा ही लगता है कि ये 24 घंटे नशे में धुत रहती है, जिस किस्म के बयानात ये देती है, जिस किस्म की बातें ये करती है। और कमाल आफरीन है उस टेलीविज़न पर और उस शो पर और उसके एंकर पर, जो इतनी बेहुदा बकवासियात को टीवी पर लेकर बैठे हैं और उसको शो में पेश कर रहे हैं। और उसके बाद इनका ये क्लिप भी सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ है, जिससे इनको व्यूज़ आए हैं, जिससे इनको रेटिंग मिली है। और ये शो जो इतना घटिया तरीके से चलाने का मकसद था, वो भी व्यूज़ ही था, वो भी रेटिंग ही था। तो फिर ये सब कुछ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, तो उसमें कौन इतना घटिया हो गया और कौन इतना बढ़िया हो गया कि जिसके बारे में ईमान अली ये जो है दावा कर सकें कि सोशल मीडिया पे आने वाली ख़वातीन अपनी कीमतें लगवाती हैं। दरअसल ईमान अली का जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है
وہ اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی خواتین موسٹلی، یہ بھی میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی موسٹلی خواتین سوشل میڈیا کو اسی کام کے لیے یوز کرتی ہوں گی یا کرتی ہیں، جو ایمان علی نے وہ جو ہے گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی پیس دیا اور سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا کہ جی یہ جو جتنی بھی یہاں پر کام کرتے ہیں وہ سب اپنی قیمتیں لگواتے ہیں۔ کچھ تمیز ہونی چاہیے، کچھ عقل ہونی چاہیے، آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ اداکارہ ہیں، پاکستان کی آپ وہ کر رہی ہیں کہ کیا بکواس کر کے کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہیں، اور پھر ایسی ہی باتوں پر ہمارے ہمسایہ ممالک، دوسرے تیسرے ممالک جو ہیں ہمارے اداکاروں کی اتنی پیاری پیاری گفتگو کے اوپر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو تمیز ہی نہیں ہے، یہ باتوں باتوں میں اپنا مذاق خود ہی اڑا جاتے ہیں، یہ باتوں باتوں میں اپنے آپ کو خود ہی برا کہہ جاتے ہیں۔ ایمان علی مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتی ہے کہ ان کو کسی بھی شو میں بلانا چاہیے یا ان سے بات چیت کرنی چاہیے، نہ تو یہ لڑکی ذرا سی بھی سنجیدہ ہے، نہ تو یہ کوئی بہت بہترین اداکارہ ہے۔ عابد علی کی بیٹی ہیں یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، جو عزت، جو شہرت، جو ماڈلنگ، جو کچھ بھی ہے، اس میں مجھے اس کی کوئی بھی خاص خاصیت نظر نہیں آتی، اور اس بکواس سے انٹرویو کے بعد تو میری نظروں میں مزید ان کی عزت گر گئی ہے کہ خدا ان کو ہدایت دے کہ یہ اپنے حواسوں میں رہ کر بھی کبھی کوئی بات کریں کہ لوگ ان کے بارے میں پھر یہ رائے نہ قائم کریں کہ ایمان علی اپنے حواسوں میں نہیں ہوتی ہیں یا پھر ٹن ہوتی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔